Recording in progress. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवनचरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं भंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यस्वरूपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत गीता के 18 दिन कोर्स में। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? हाउ यू आर फीलिंग? पिछली बार क्या सीखे थे? कुछ लिखेंगे चैट बॉक्स में।
हम्म। इकत्तेन। ओके। और कोई? सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो पिछला अध्याय जो 9वां अध्याय था, जिसमें हम लोगों ने किंग, नॉलेज अर्थात ज्ञान, इनकंसेबल रिलेशनशिप्स, अचिंत्य संबंध, नन ओरशिप अर्थात अन्य उपासक, और ग्लोरीज ऑफ भक्ति के बारे में पिछले बार हम चर्चा किए थे। और आज जो है, जो सत्र है, तो आज जो सत्र है उस सत्र का सारांश हम देते हैं। सी सोर्स ऑफ एवरीथिंग अर्थात प्रत्येक वस्तु के उद्गम, और एसेंस ऑफ गीता, गीता का सार, जो कि 10वां अध्याय का 8 से 11 नंबर तक है। 8, 9, 10, 11, ये जो 4 श्लोक है, इसको गीता का सार कहते हैं ना। और सर्वत्र, एवरीवेयर, 10 पॉइंट फिर जो आगे से है बताया जा रहा है, सर्वत्र है। तो इसी प्रकार आज का ये अध्याय है, ये अध्याय का नाम क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य, है ना। श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो 10वां अध्याय हम अभी पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकंड। हाँ, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो जो पिछले अध्याय था, जो 9वां अध्याय था, इस 9वां अध्याय का जब समापन हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने क्या किए? उनके ऊपर मन को केंद्रित करने का उपदेश के साथ किया, हाँ? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, है ना। कि मेरे ऊपर क्या लगाओ? मन लगाओ। हम्म। और इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करेंगे, जिन पर भक्त मन स्थिर कर सकता है। अरे मन अगर स्थिर करेगा तो किसके ऊपर स्थिर करेगा? तो कुछ ऐश्वर्य होगा तभी तो उसके ऊपर स्थिर करेगा। हम्म। तो इसलिए भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब कभी इस जगत में किसी ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली और लावण्यमय वस्तु को देखेगा, तो भगवान का स्मरण करेगा। अध्याय 7 और 9 में कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार उनकी विविध शक्तियां कार्यरत है ना। जैसे 7वें अध्याय का 8 से 12 है, 9वें अध्याय का 16 से 29 तक है। हम्म। अब अध्याय 10 में वे अपने विशिष्ट अभिव्यक्तियों और ऐश्वर्यों, विभूतियों का वर्णन करेंगे, जिसे जानकर यह समझ में आता है कि भगवान ही उपासना के योग्य है। इस अध्याय में पूरे क्या है? पूरा ऐश्वर्य के बारे में वर्णन है ना। तो इससे क्या होगा कि भगवान ही क्या है? कि वही उपास्य है ना। उपासना के योग्य कौन है? भगवान ही है। इस ऐश्वर्य को, है ना, करके हमें पता चलेगा, है ना। हम्म।
तो अभी जो है भगवान बताएंगे 1 नंबर से 7 नंबर श्लोक तक ये जानना कि कृष्ण दुर्बोध है और सभी के स्रोत है। हम्म? कृष्ण जो है वो दुर्बोध है, अचिंत्य, या समस्त आध्यात्मिक या भौतिक जगत के क्या है वो स्रोत है। अभी 1 से 7 तक इसके बारे में चर्चा होगी, है कि नहीं? आप सब रेडी है? आर यू ऑल रेडी? यस और नो? यस और नो? तो अब हम जो है श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हम्म? हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। हम्म? और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मतलब अधिक अद्भुत ज्ञान मैं बताऊंगा, है ना? अभी जितना बताया हूं, है ना, उससे भी अधिक क्या है, अद्भुत अद्भुत होगा, है। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवन्नाम हर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय, ना तो देवतागण और ना महर्षिगण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। हम्म? क्यों? क्यों नहीं जानते हैं? देवतागण और महर्षिगण क्यों नहीं जानते हैं आपके ऐश्वर्य को? अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों का कारण कौन है? कृष्ण है, जो कि आदि, हम्म, आदि है, है कि नहीं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, नादिर आदिर गोविंद, है कि नहीं? हम्म। तो विद्वता एवं मानसिक कल्पना द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। हम्म। कोई अपने इंटेलिजेंस या कोई नॉलेज से जो है कृष्ण को समझ नहीं सकता, है ना? कि मैं प्रोफेसर बन गया, मैंने तो भगवत गीता के ऊपर पीएचडी कर लिया, उससे कृष्ण को नहीं समझ सकता। केवल कृष्ण और उनके भक्तों की अभूतपूर्व कृपा से गीता तथा भागवतम जैसे प्रामाणिक पुस्तकों से ही कृष्ण की वास्तविक स्थिति समझ सकते हैं। किनकी कृपा से? कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा से, ये दोनों की कृपा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये दिव्य ग्रंथ है, गीता हो या भागवतम हो, है ना, ये सब का जो वास्तविक जो भाव है वो भाव को हम समझ सकते हैं, है ना? और तो फिर बताएंगे कि जो कृष्ण को जानता है वो सभी पापों से मुक्त होता है। जो कृष्ण को जानता है वो क्या है, सभी पापों से मुक्त होता है ना? तो ये कुछ लीलाएं हैं, जिन लीलाओं के द्वारा हम देखते हैं कि जो है भगवान जो है को देवता नहीं जान पाते हैं ना। जैसे
ब्रह्मा जी जो है नहीं जान पाए भगवान जी को, हाँ, परीक्षा करने चल पड़े। ब्रह्म विमोह लीला में हम देखते हैं, है ना। इंद्र समझ नहीं पाए, बारिश कराने लगे, है ना। और फिर जो है इंद्र फिर आके वो क्या करते हैं, जो है उनको अभिषेक करते हैं भगवान जी का, ना क्षमा मांगते हैं, अभिषेक करते हैं। अच्छा, जो कृष्ण को जानता है वो सभी पापों से मुक्त होता है। यो माम जमनादिम च, यो माम, यो माम जमनादिम च, अर्थात जो मुझे अजन्मा, अनादि, हम्म, व्यक्ति लोक महेश्वरम, और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। असमूढ़ स मर्त्येषु, केवल वही मनुष्य में मोह रहित, सर्व पापे प्रमुच्यते, इस जगत में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्या क्या जाना उसने? अजन्मा, अनादि, और समस्त लोकों के स्वामी, है है ना। केवल वही मनुष्य में, वही मनुष्य में मोह रहित, हम्म, तो वो जो है क्या होता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सो कृष्ण को तत्वतः जानने वाला व्यक्ति की दुर्लभता के बारे में जानकारी के लिए भगवान ये कहते हैं, ना। बद्ध जीवात्माओं का शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन कृष्ण अजन्मे हैं और उनका शरीर नहीं बदलता है। सभी देवताओं की सृष्टि इस जगत में की गई थी, लेकिन कृष्ण इस जगत की सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। देवता जो है ये जगत के बाद आए हैं, ना, बट जगत से पहले कौन है? कृष्ण है ना। अब वो फिर बताएंगे कि कृष्ण जो है सभी गुणों तथा व्यक्तियों के स्रोत हैं। जानना चाहेंगे आप? हम्म। तो ये सब जो है एक एक करके दिया जा रहा है, ना। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टिम, तपोदान, यश अपयश, है ना। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। हाँ। तो ब्रह्मांड की, हम्म, ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन, सप्तर्षिगण, चार कुमार और सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है। भगवान कह रहे हैं, ना। वे मेरे चिंतन में डूबे रहते हैं और सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, है ना। हम्म। अब कौन समर्पण करेगा? कौन आत्मसमर्पण करता है? या हाँ? तो कृष्ण को शक्तिमान स्वीकार करने से आत्मसमर्पण होता है। जो व्यक्ति, है ना, जानता है कि क्या है, कृष्ण जो है वो सर्वशक्तिमान है ना, तो फिर वो क्या करता है, आत्मसमर्पण करता है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा विभूति से पूर्णतया अस्वस्थ है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान है। सामान्यतः लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वे विस्तृत रूप से यह नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया, ना। जैसे कहते हैं कि, है ना, जैसे ये कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह इज ग्रेट, बट उनको वो पूछोगे हाउ ही इज ग्रेट, बताना जरा, तो जवाब नहीं दे पाएंगे, हाउ अल्लाह इज ग्रेट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे भगवान अगर ग्रेट है,
तो बताया जा रहा है कि कैसे ग्रेट है, हाउ ही इज ग्रेट। विस्तृत विवरण है हाउ कृष्णा इज ग्रेट, है ना। तो अब जो है भगवान जो है कहेंगे शुद्ध भक्ति जो है वो गीता का सार है। अब आप लोगों को अभी जो दिया जाएगा एसेंस ऑफ गीता, गीता का सार, हम्म, मतलब निचोड़ हो गया ना गीता का, है ना। तो ये जो चार श्लोक है, वैसे ये चार श्लोक को जो है आप लोगों को याद करना चाहिए ना। कृष्ण इन चार आवश्यक श्लोकों में भगवत गीता का सारांश देते हैं। इसको चतुश्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है, जिसमें कृष्ण उच्चतम भक्त की भक्ति और स्वयं के वास्तविक स्वभाव का वर्णन करते हैं, जो भक्ति को उत्पन्न करता है और भक्ति का पोषण करता है। हम्म, मतलब ये जो चार श्लोक है, ये चार श्लोक में भगवान क्या बताएंगे, दो श्लोक में बताएंगे कि भक्त जो है, भक्त का मेरे प्रति क्या भाव रहता है, और अगले दो श्लोक में बताएंगे कि मेरा भक्तों के प्रति क्या भाव रहता है ना, है कि नहीं। सॉरी। तो हम जाएंगे 8 नंबर श्लोक है। तो 8 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। मत्त सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है और मेरे कारण ही संचालित है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति करते हैं। हा भाव समन्विता, ऐसे बुद्धिमान लोग हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भक्तों को पता है कि मैं जो है समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का स्रोत हूँ, सभी वस्तु मेरे से उद्भूत है और मेरे कारण संचालित हो रहा है। तो फिर जब ये सब जानते हैं तो भक्त जो है मेरी प्रेमा भक्ति करते हैं, है ना, और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग सब तत्पर रहते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, है ना। अच्छा, तो ये जो है कृष्ण हो गए सर्वस्व के उद्गम है, बेसिकली 8 नंबर श्लोक में ये बताया गया। हम्म। अच्छा, शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है, क्या लक्षण है शुद्ध भक्तों का। मच्चिता मदगत प्राणा, अपने मन को मुझ में समाहित कर उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए समर्पित है। हम्म? अपने मन मन को क्या करते हैं वो, स्मरण करते हैं ना, मुझ में समाहित कर उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा के लिए समर्पित है ना। मानस देह गेह जो किछु मोरो, अर्पिलो तु आपदे नंद किशोर। हाँ? मानस, मन, देह गेह, शरीर, है ना, ये सब कुछ जो है मैं क्या कर रहा हूं, आपके चरणों में सौंप रहा हूं। हाँ, तो मज्जिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, बोधयंत परस्परम मतलब मेरे शुद्ध भक्त एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। हम्म? एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, सदैव मेरे विषय में बातें करते हुए। तुष्यंती च रमंती च, परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये क्या है? जो है शुद्ध भक्तों के लक्षण है कि नहीं।
अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो उनके विजय में क्या चर्चा चलेगी? अरे प्रभु जी, ये धोती कहाँ से लिया था? ठीक नहीं। माला आपका बहुत बढ़िया माला है, कहाँ से माला लिए थे? तो प्रसाद आज बढ़िया प्रसाद बना था, पता नहीं कौन प्रसाद बनाया था, बहुत बढ़िया प्रसाद बना था, है कि नहीं? तो ये सब चर्चा नहीं होना चाहिए, है? क्या चर्चा होना चाहिए? हैं? कह रहे हैं कि बोधंत परस्परम, मेरे शुद्ध भक्त एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं ना। प्रभु जी, आप जानते हैं मैंने ये लेक्चर सुना था, और उस लेक्चर में मैंने ये सुना था, है ना? है कि नहीं? कथन तश्च माम नित्यम, और बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल माता जी लोग बैठ गए, जो कि शुद्ध भक्त माता जी लोग बैठ गए, तो बैठ गए तो क्या करेंगे? कथन तस्ස माम नित्यम, भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे ना। तुष्यंति च रमजित, और बहुत संतोष और आनंद का अनुभव करते रहते हैं। हम्म। तो कृष्ण भक्ति जो है वो साधना और साध्य दोनों अवस्थाओं में संतुष्टि प्रदान करती है, चाहे कोई साधना में हो, चाहे साध्य में हो, मतलब उसको साध्य हो गया है। तो भक्त कृष्ण के गुणगान से जिस परमानंद का अनुभव करते हैं, वो गुणातीत आध्यात्मिक आनंद है। गुणातीत का मतलब क्या होगा? हम्म गुणातीत क्या है? गुणातीत का मतलब, गुणातीत मतलब तीनों गुणों से ऊपर है। ये सब शुद्ध भक्तों के लक्षण दिखाया जा रहा है। हम्म लेकिन वो कृष्ण को कैसे समझ लेता है, जो रूप गुणों और शक्तियों में अनंत है? कौन उन्हें कृष्ण का साक्षात्कार करने की विधि देता है? पिछले श्लोक में बताया गया था कि भक्त कृष्ण की उपासना कैसे करते हैं, और अगले दो श्लोक में वर्णन किया गया है कि कृष्ण उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। पहले तो हम देखें कि भक्त का क्या, है ना, वो रहता है। अब देखेंगे कि भक्तों को वो बुद्धि कौन देता है समझने के लिए, क्योंकि वो तो भगवान तो परे है, गुणातीत है। तो फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम सतत युक्तानाम, जो लोग जो निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर निरंतर लगे रहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं क्या करता हूं? मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, ये न मामोपयांति ते, जिनके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान जो है, बुद्धि देते हैं ना। सो बुद्धि योग, बुद्धि योग वो विधि है जिससे मनुष्य इस भौतिक दुनिया के बंधनों से बाहर निकलता है। इसको बुद्धि योग कहते हैं। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कौन है? वो कृष्ण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथ धीरे धीरे लेकिन उत्तर उत्तर प्रगति की जाती है। जब कोई व्यक्ति जीवन का लक्ष्य जानता है लेकिन कर्मों के फलों के प्रति आसक्त है, तो वो कर्म योग में कार्य कर रहा है। जो वो जानता है कि लक्ष्य कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण को समझने के लिए मानसिक कल्पनाओं में आनंद लेता है, तो वो ज्ञान योग होता है। कर्म योग क्या है? जो है कर्म के प्रति आसक्त है, ये जानता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। और ज्ञान योग में क्या है? वो कल्पना करता रहता है, मानसिक कल्पना में आनंद रहता है। और जब वो लक्ष्य को जानता है और भक्ति तथा कृष्ण भावना द्वारा कृष्ण को ही खोजता है, तो उसको भक्ति योग या बुद्धि योग में कार्य करता है, जो कि योग की पूर्णता है। ये योग की पूर्णता जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था है।
एक हो गया कर्म योग, एक हो गया ज्ञान योग, लेकिन एक हो गया भक्ति योग। तो भक्ति योग जो है वो क्या है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, तो साथ साथ अज्ञान का भी नाश करता हूँ। हम्म, दया पूर्वक अज्ञान का भी नाश करता हूँ। वो क्या है? तेषामेवानुकंपार्थम, है? तेषामेवानुकंपार्थम, उन पर विशेष कृपा करने हेतु, विशेष कृपा करके मैं क्या करता हूँ? अहम अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो, मैं उनके हृदय में वास करते हुए अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान को दूर कर देता हूं। कैसे? ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा मैं अज्ञान को दूर कर देता हूं, है ना? हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हम्म। हम्म। अब जो है भगवान बताएंगे कि अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं, है ना? हम्म। 12 से 18 तक रहेगा। अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं। जब ये 4 श्लोक अर्जुन ने सुना, तो अब जो है अर्जुन क्या करेंगे? कृष्ण की परम स्थिति का गुणगान करते हैं और उनकी विभूतियों के बारे में और अधिक श्रवण करने की इच्छा प्रकट करते हैं और सुनना चाहते हैं भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। तो क्या कह रहे हैं? 12 नंबर और 13 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हाँ, परम ब्रह्म परम धामम, आप परम भगवान है, परम धाम है। पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्र और परम सत्य है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप नित्य है, दिव्य है। आदि देव मजम विभुम, आदि पुरुष है, अजन्मा है तथा महानतम है। और ये सब कौन कौन वो किया है? नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, इवन क्या है, नारद, असित, देवल, व्यास भी इसको स्वीकार करते हैं, इस सत्य को पुष्टि करते हैं। और फिर कह रहे हैं, आपको जो है कोई नहीं जानता। हाँ, आपको कोई नहीं जानता, हे कृष्ण, आपको कोई नहीं जानता। आपने मुझसे जो कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। न तो देवतागण न ही असुरगण आपको समझ सकते हैं। हम्म? केवल आप स्वयं को जानते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, भूत भावन, हे समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात भूतेश, हे देवों के देव देव देव, हाँ, हे ब्रह्मांड के प्रभु जगतपते, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, है ना? और फिर कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताए। दिव्य ह्यात्म विभूतया,
जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको जानूं और आपका स्मरण करूं। आप किन किन रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं, है ना। तो ये जो अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये किस लिए पूछ रहे हैं? बाकी लोगों के लिए पूछ रहे हैं ना, है ना। अर्जुन जो है जानते हैं, उनके पास अनुभव है, बुद्धि है, ज्ञान है। वो कृष्ण को जानते हैं परमेश्वर है। फिर भी सामान्य जन के हित के लिए उन्होंने कृष्ण के जो है ना, अपने सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करते हैं, है ना, सामान्य जन के लिए। क्योंकि सामान्य जन तथा विशेष रूप से जो निर्विशेषवादी है, इस भौतिक जगत में भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं, है ना। पता नहीं है कि नहीं है ना, सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। इस प्रकार रहता है ना। तो इसलिए हे जनार्दन, आपके बारे में श्रवण करने से तृप्त नहीं होती। आपकी योग शक्ति, विभूति, भक्ति योग का विस्तार से वर्णन करे। मैं जितना श्रवण करता हूं उतना ही है, आपके शब्द अमृत का आस्वादन करना चाहता हूं। अब जो है भगवान कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करेंगे, 19 से 42 तक। हम्म, तो भगवान कह रहे हैं, करेंगे मेरा ऐश्वर्य असीमित है। हम्म, अतः मैं तुमसे अपने केवल प्रमुख वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा। हमारी सीमित इंद्रियां हमें कृष्ण की शक्तियों की समग्रता को समझ नहीं देती है। तो भी भक्त कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कृष्ण के वृतांत बहुत ही आस्वाद्य है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों को सूचित करता है जिनके द्वारा कृष्ण सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य अंत, ये सब सृष्टि, पालन तथा संहार हूं। कृष्ण की विभूतियों को समझने का दृष्टिकोण। हम्म, तो कृष्ण जो है कि अनंत विभूतियों में से कुछ विभूतियों का वर्णन है, सरलता से पढ़ने के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया गया है ना। कैसे जो है उनका विभूति है। देखिए ये सब विभूति है, हाँ, भगवान जी का, है ना। क्या है? आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योति पुंज में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्र में चंद्रमा हूँ, हाँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, है ना, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में चेतना हूँ। हम्म, रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में मेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय, जलाशय में समुद्र, महर्षियों में भृगु, हम्म, वाणी में ओंकार, यज्ञों में जप, अचलों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्चैश्रवा, गजराजों में ऐरावत, मनुष्य में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में सुरभि या कामधेनु, उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, सर्पों में वासुकी, अनेक फण वाले नागों में अनंत शेष, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा, नियमों के निर्वाहकों में यम, हम्म, दैत्यों में प्रहलाद, दमन करने वालों में काल, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम परशुराम, मछलियों में मकर, नदियों में गंगा, हम्म, समस्त सृष्टियों का के में आदि मध्य अंत, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या,
तर्क शास्त्रियों के तर्कों में निर्णायक सत्य, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास, विनाशकों में काल, सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा, मृत्यु जो प्रतिक्षण होती रहती है, मृत्यु जो स्मृति सहित सर्वभक्षी है, भविष्य में होने वाले विकास तथा परिवर्तन में उद्धव सिद्धांत, हम्म, अर्थात जन्म, स्त्रियों में स्त्रीवाचक ऐश्वर्य में कीर्ति, श्री, स्मृति, वाक, क्षमा, मेधा, धृति, सामवेद के गीतों में बृहस्पति, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, हम्म, ऋतुओं में फूल खिलाने वाले वसंत, छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजेताओं में विजय, प्रयास करने वालों का में प्रयास या साहस, बलवानों का बल, हम्म, वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, विचारकों में कौन है, शुक्राचार्य, अराजक का तो दमन करने वालों में दंड, विजय के आकांक्षे के में नीति, रहस्य में मौन, बुद्धिमानों में ज्ञान, समस्त सृष्टि का बीज, कोई विचार और आचार मेरे बिना नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या कर रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, है ना। is the most तो मेरी दैवी विभूतियां और ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इतना सब कहने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, ये तो बस संकेत मात्र है ना। हम्म तो ये क्या है, कृष्ण के हाँ, तेज का क्या है था ये, मात्र स्फुलिंग, एक स्फुलिंग था। तुम जान लो कि भूत, वर्तमान और तथा भविष्य में उपस्थित सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने सभी जो है क्या है, विभूतियों को एकत्रित कर दिया जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। सभी ऐश्वर्य वाली सारी वस्तुओं को कृष्ण द्वारा नियंत्रित होने तथा कृष्ण द्वारा व्याप्त होने के कारण कृष्ण से अभिन्न मानना चाहिए। तो जितना ऐश्वर्य भगवान बताए हैं वो भी, और जो नहीं भी बता पाए हैं वो सबको भगवान ने ले लिया। ये सारा जो है मेरे तेज से के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हम्म। और भगवान क्या है, सर्वव्यापी परमात्मा है, किंतु इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। है ना। तो इसी प्रकार तीन परमात्मा है। कृष्ण इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का स्रोत है और आधार है। वह अपने आंशिक प्रतिनिधित्व परमात्मा के विस्तार से सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है और उसका उसका करता है। तीन पुरुषावतार प्रकृति के अंतर्यामी परमात्मा है। तो पहला क्या है, कारणोदकशाई विष्णु या महाविष्णु, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और उनसे अनगिनत भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे समस्त भौतिक सृष्टि के परमात्मा है। सेकंड कौन है, गर्भोदकशाई विष्णु, जो प्रत्येक भौतिक ब्रह्मांड के गर्भोदक्ष समुद्र में शयन करते हैं। वे एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और उसी प्रकार क्षीरोदकशाई विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में तथा परमाणु तक में परमात्मा के रूप में विस्तारित है। तो ये सभी अद्भुत और तेजस्वी वस्तुओं को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सभी में व्याप्त है। कृष्ण एक अवतार नहीं है, वे सभी अवतारों का स्रोत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पूजनीय और सेवा के योग्य है। बुद्धि के द्वारा इसे समझने पर, भक्ति द्वारा इसका साक्षात्कार करने पर कृष्ण की मधुरता जो है का आस्वादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो है
आखिर श्लोक था। तो हमने चर्चा किया सोर्स ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के उद्गम, एसेंस ऑफ गीता, गीता का सार, और हर जगह में एवरीवेयर है। ओके। तो हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सभी कारणों का कारण है। और अर्जुन जो है योग्य पात्र है, परम स्रोत भगवान है, और ज्ञात फिर भी अज्ञात। अर्थात हम्म, कोई नहीं जानता, भगवान ही सिर्फ अपने आप को जानते हैं ना। तो भगवान की उपस्थिति सब मंगलमय, भगवान का अभाव सब कुछ अमंगल है। तो नौ तो समस्त देवतागण न महान साधु संत मेरे तत्व और ऐश्वर्य को जानते हैं। यद्यपि कृष्ण अचिंत्य एवं अप्राप्य है, किंतु वे भक्त द्वारा प्रेम की डोर से बांधे जा सकते हैं। ये तो आप सब जानते हैं, दामोदर लीला में यशोदा माता ने कैसे प्रेम की डोर से बांध दी थी। तो चैतन्य चेतावनी में लिखा हुआ है, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्रों का निर्णय यह है कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सारी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो शुद्ध भक्त बलवान चुंबक के समान होते हैं। वे लोहे के बुरादे को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। हम्म। तो ये हम गीता का सार पढ़े थे 8 से 11 तक। तो जीवन का सूत्र क्या है? निर्मलता ही बल है, शास्त्र ही आधार है। सो प्रगति के 3 चरण: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध को है ना जागृत किया जाता है, अर्थात मतलब दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और जब हम उस संबंध को जान गए तो क्या प्रक्रिया है उन तक पहुंचने के लिए, और कहाँ पहुंचना है, उद्देश्य क्या है। तो इसे बोलते हैं प्रयोजन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है। तो कृष्ण से अपना संबंध कैसे स्थापित करते हैं? आप जानते हैं कि वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण है, ज्ञान के स्रोत है, और हर बाधा को नष्ट करने वाले हैं, है ना। और अभिधेय क्या है? इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करे और तथा अभ्यास करे, हैं? जो कि 10.8, 9 और 8 और 9 में दिया गया है ना। और प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति, कृष्ण तक पहुंचने का ज्ञान, अज्ञानता से सुरक्षा, और परम संतोष और आनंद की अनुभूति, है ना। तो अर्जुन अब जो है ज्यादा जानने के प्रयास कर रहे हैं भगवान के विभूति के बारे में। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे व्यक्त कीजिए, ऐसा करने से आपके एवं दूसरों के लिए यह अनुभव सुखद और मधुर बन जाएगा। तो अर्जुन अब प्रश्न कर रहे हैं कि आपका अपना ऐश्वर्य बताइए, ताकि मैं आपका निरंतर चिंतन कैसे करूं, कैसे आपको जानूं, है ना। तो ये जो अर्जुन की जिज्ञासा का कारण हमने बताए थे कि ये अपने लिए नहीं है, आम व्यक्तियों के लिए है, जिससे हर व्यक्ति कृष्ण के ऐश्वर्य को जान सके। अमृत पान करने वाले
भक्तों के लिए भी है, मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं जो, और व्यक्तिगत समावेश के लिए है, जिससे मृत्यु के समय में कृष्ण के नाम का स्मरण कर सके। तो जितना अधिक हम किसी से प्रेम करेंगे, उतना ही विस्तार पूर्वक हम उसके बारे में जानेंगे, है कि नहीं। मन की निर्मलता भगवान की भक्ति से आती आती है। मन जितना निर्मल होगा, उतना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। यही वास्तविक करुणा है। सर्वत्र कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण की महिमा का आंशिक दर्शन, परम तत्व कौन है? बस श्री कृष्ण है ना। तो विभूति जो है, भगवान कहता है कि मेरा तो ये बस छोटा सा एक झलक मात्र है ना, अंश मात्र है। तो सर्वत्र कृष्ण का कैसे दर्शन करेंगे? तो भगवान इसे बता रहे हैं, है ना, किस किस में क्या हूं मैं। श्रवण रूपी जल द्वारा भक्ति को सिंचे, इससे विश्वास, आस्था तथा दृढ़ संकल्प की बुद्धि होती है। श्रवण है, जितना अधिक श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे। हम्म। मुझ में जो भी सद्गुण है, वो क्या है? कृष्ण का ही प्रतिबिंब है ना। तो इस प्रकार हमने इसको आज चर्चा की, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। आप लोगों का कोई अगर सवाल है, पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म देता हूँ। हाँ, गायत्री बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी बताया ना कि सभी आदित्यों में श्रेष्ठ विष्णु हैं। तो ये आदित्य किन्हें कहते हैं प्रभु जी? आदित्य मतलब तो सूर्य भगवान को भी कहते हैं ना? हाँ, मतलब एक्चुअली देखो, जो देवताएं हैं ना, तो देवताओं में भी हम्म। कई प्रकार के वो होते हैं ना, जो है कई प्रकार के कोट प्रकार होते हैं ना। जैसे अ, वसु है ना, और वो क्या बोलते हैं, गंधर्व है ना। तो इसी प्रकार जो है, बेसिकली जो है अ, अ, ये अदिति के, अदिति मतलब आदित्य एक्चुअली अदिति से ही आया है ना। और तो उसी प्रकार जो है आदित्य जो है ना, सूर्य देव के समान, है ना, सूर्य देव के समान जो अ, वो है, जो है देवता है। तो उस सबको जो है आदित्य कहा जाता है ना, जिसमें अ, वरुण है, मित्र है, आर्यमा है, भाग है, भग, पुषा, है ना। तो इसी प्रकार ये एक कोटि के है, और जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आदित्य में ये मैं हूँ, सूर्य। जी प्रभु जी, समझ गए। धन्यवाद। ओके, आप लोग फीडबैक फॉर्म भर दिए? जी, रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी।
मेरा मैं पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे आदित्य के बारे में भी बताएं प्रभु जी कि आदित्य किस श्रेणी में ये लोग देवता आते हैं। तो आदित्य हृदय भी उसमें रामायण में बताते हैं कि आदित्य हृदय ग्रहण कीजिए उनको। ऋषि जी जो बताते हैं उसमें दिखाया है सीरियल में प्रभु जी। तो आदित्य का ऐसे अर्थ में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका मतलब? तो आदित्य का तो मतलब यही है कि अम, आ- आदित्य के पुत्र है ना, इसलिए आदित्य भी है। और अम, जो है सूर्य, सूर्य देवता कहते हैं इनको ना, जो कि अ, जो है कहते हैं कि जैसे मतलब रीता है, नियम है, अ, ऐसे आता है कि ये सब में वो सब एसोसिएटेड रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो है अ, सूर्य देव को ही मतलब आदित्य कहा जाता है, और साथ में ये सब भी है, बाकी सब भी है आदित्य में आते हैं ना। जैसे जैसे आप वसु है, वसु जो है 8 वसु होते हैं ना। तो जैसे भीष्म पितामह जो आए थे वो भी एक वसु थे। तो इसी प्रकार ये है कि अ, जो है ना, मतलब आदित्य मतलब वही हो गया कि एक कोटि के देवता हैं। और आदित्य हृदय जो है वो एक मंत्र है ना। आदित्य हृदय एक मंत्र है, जिस मंत्र को वो करके जो है वो भगवान राम ने अ, वो मारे थे उसको, रावण को वध किए थे। ठीक ना रविंद्र जी? ये प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और ये पूछ रहे थे प्रभु जी, जो 12 महाजन होते हैं देवता सारे हैं कि मतलब महाजन में तो जैसे भीष्म पितामह जी भी का भी नाम है, तो ये सारे देवता में आते हैं 12 महाजन का जो है प्रभु जी चर्चा? हाँ, देवता ही है ना। जैसे नहीं तो महाजन यमराज किस है। श्रेणी में इनको रख? महाजन इसलिए रखा गया है कि ये तत्व को जानते हैं, भगवान के तत्व को ये जानते हैं, संपूर्ण रूप से जानते हैं, है ना। इसलिए इनको नाम रखा है, महाजन रखा है। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगत गुरु श्री रूपादि की जय।